नाज़रीन ग्रामी, हौसी बागियों की बड़ी कार्रवाई ने सऊदी दिफाई इदारों को हिलाकर रख दिया। हौसी बागी किसको निशाना बनाना चाहते थे और आने वाले दिनों में मजीद कोई कार्रवाई मुतवक्के है? हालात और जमीनी हकायक किस जानिब इशारा कर रहे हैं? आज हम इसी पर तफसीली बातचीत करेंगे। जबकि हौसी बागियों के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा ने अमेरिका से बड़ी अपील कर दी है, जिसके बाद हौसी बागियों ने अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई करने का अंदिया भी दे दिया है। क्या खित्ते में नया महाज खुलने जा रहा है और आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है? आइए इस पर एक नजर डालते हैं। ताहम यहाँ देखने और सुनने वाले मुअज़्ज़िज़ दोस्तों से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करते हुए आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यमन की खाना जंगी और सऊदी अरब पर हौसी बागियों के हमले कोई नई बात नहीं। एक अरसे से ये जंग चली आ रही है, जिसमें शरपसंद कुव्वतें मुसलमानों को लड़वाने और इत्तेहाद को तोड़ने के लिए साजिशें रचाती आई हैं। यमन और सऊदी अरब के माबैन जारी सर्द जंग के हवाले से एक अहम खबर यह है कि गुज़श्ता रोज यमनी हौसी बागियों ने सऊदी अरब पर खतरनाक मिसाइल दागे, जिसके नतीजे में बड़ी तबाही देखने में आई। सऊदी शहरी दिफा के मुताबिक हमले में एक गाड़ी तबाह और 3 शहरी जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल करके तिब्बी इमदाद फराहम की गई, जहां एक जख्मी की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पाकिस्तान ने हौसी अस्करियत पसंदों के इस दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती और इलाकाई तहफ़्फ़ुज़ की तजदीद करता है। ये हमले सऊदी अरब और खित्ते के अमन सलामती के लिए खतरनाक है। हम ऐसे हमलों की फौरी बंदिश का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती और इलाकाई सालमियत को दरपेश खतरात के मुकाबले में मुकम्मल हिमायत और इज़हारी यकजहती करता है। वाज़ेह है कि 2014 के अवाखिर में यमन में हौसी बागियों ने हुकूमत का तख्ता उलटकर इक्तिदार पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद सऊदी अरब के ज़ेरे क़यादत फौजी इत्तेहाद ने यमन में हौसियों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन शुरू किया। दूसरी जानिब एक और खबर यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी सरगर्मियों के सरबराह अमेरिका से दरखास्त करने वाले हैं कि अमेरिका यमन के हौसी ग्रुप को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार देने का इरादा तब्दील कर दे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने चंद दिन कबल यमन के हौसी बागियों को गैर मुल्की दहशतगर्द ग्रुप करार देने के मंसूबे का ऐलान किया था। बैनुल अक़वामी इमदादी एजेंसियों को खदशा है कि इससे जंगज़दा मुल्क में इनकी इमदादी सरगर्मियां मुतासिर हो सकती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी सरगर्मियों के सरबराह मार्क लोकाक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को अपनी ब्रीफिंग के दौरान अमेरिका से अपील करेंगे कि वो यमन के हौसी ग्रुप को बैनुल अक़वामी दहशतगर्द तंजीम करार देने का अपना इरादा बदल दे, क्योंकि अमेरिका के इस फैसले की वजह से यमन ऐसी भयानक कैदसाली से दोचार हो जाएगा जो गुज़श्ता तकरीबन 40 बरसों में दुनिया में कहीं नजर नहीं आई। इस हवाले से मार्क लोकाक ने कहा कि अमेरिका की जानिब से इमदादी एजेंसियों को लाइसेंस जारी करने और बाज मुराद देने के बावजूद यमन में कैदसाली को रोकना मुमकिन नहीं होगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने गुज़श्ता पीर को कहा था कि वो यमन में ईरानी हिमायत याफ्ता हौसी तहरीक को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार देने वाले हैं। दहशतगर्द करार दिए जाने के बाद हौसी तहरीक की मुबैना दहशतगर्दाना सरगर्मियों के मुकाबले के लिए इजाफी ज़राए फराहम हो जाएंगे। सिफारतकारों और इमदादी ग्रुपों ने इस तरह के किसी भी इकदाम पर तशवीश का इजहार किया है कि इससे अमन मुज़ाकरात खतरे में पड़ जाएंगे और यमनी शहरियों को इमदाद की तरसील में रखना पड़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा यमन की मौजूदा सूरत हाल को दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी बहरान करार दे चुका है, जबकि दूसरी जानिब हौसी रहनुमाओं ने माइक पोम्पियो के ऐलान पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा था कि इन्हें अमेरिका के किसी फैसले की परवाह नहीं है। यमन के हौसी रहनुमा मोहम्मद अली अल हौसी ने ट्वीट करते हुए कहा कि यमन के अवाम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया के ऐसे किसी भी इकदाम की परवाह नहीं करते, क्योंकि अमेरिका यमनी लोगों के कत्ल और उन्हें भूखा मारने में शराकतदार है। ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसी और इसका बर्ताव दहशतगर्दी है। हम ट्रंप इंतजामिया या किसी भी अमेरिकी इंतजामिया की तरफ से दहशतगर्द करार दिए जाने पर जवाब देने का हक रखते हैं। यही नहीं, बल्कि ईरान ने इस फैसले की मजम्मत करते हुए कहा कि हौसियों को ब्लैक लिस्ट करने का इकदाम अमेरिका की नाकामी का सबूत है। ये इकदाम इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि मगरबी एशिया में अमेरिका के लिए सूरत हाल बहुत खराब है। दूसरी जानिब सऊदी अरब और यमनी ऑफिशियल हुकूमत ने हौसी बागियों को दहशतगर्द करार देने के अमेरिका के फैसले का खैर मकदम किया है। सऊदी वजारत खारजा ने एक बयान में उम्मीद जाहिर की है कि इस इकदाम से हौसी मलेशिया की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के खात्मे में मदद मिलेगी। इसके हामियों की इस ग्रुप को असला, ड्रोन्स, हथियार और फंड्स मुहैया करने में हौसला शिकली होगी और इस मलेशिया की कार्रवाइयों के नतीजे में यमनी अवाम की इंसानी सूरत हाल नागुफ्ता बे हो चुकी है। इसके अलावा आलमी अमन और सलामती के लिए भी खतरात पैदा हो चुके हैं, जबकि यमन की वजारत खारजा ने भी हौसियों को दहशतगर्द ग्रुप करार देने के फैसले का खैर मकदम किया और कहा कि यह इकदाम हुकूमत की हौसी मलेशिया को सजा देने की काविशों के ऐन मुताबिक है। यमनी वज़ीर खारजा अहमद अवाद बिन मुबारक ने अपने एक बयान में कहा कि 6 साल की जंग और मुख्तलिफ पाबंदियों के निफाज के बाद हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि हौसियों पर हर तरह का कानूनी और सियासी दबाव डाला जाना चाहिए ताकि बहरान के पुरअमन हल के लिए साजगार माहौल बनाया जा सके। हौसी न सिर्फ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस हैं, बल्कि तनाज़े को तूल देने और दुनिया में बदतरीन इंसानी बहरान के भी जिम्मेदार हैं।
معزز دوستو، اس حوالے سے یہ خبر بھی شیئر کرتے چلیں کہ انسانی حقوق کی تنظیموں اور بین الاقوامی امدادی اداروں نے امریکہ کے فیصلے پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ اس سے پہلے ہی تباہ حال یمن کی صورتحال مزید ابتر ہو جائے گی۔ اقوام متحدہ پہلے ہی یمن کے حالات کو سب سے بڑا انسانی بحران قرار دے چکا ہے، جہاں 80% عوام کو مدد کی ضرورت ہے۔ یمن میں نارویجین ریفیوجی کونسل کے ڈائریکٹر محمد آبدی نے کہا کہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے اعلان کے یمن پر انتہائی دورس اثرات مرتب ہوں گے، جو پہلے سے ہی سنگین انسانی صورتحال سے دوچار ہے۔ پابندی عائد کر دینے کی وجہ سے امدادی ایجنسیوں کے لیے کام کرنا مشکل ہو جائے گا اور یمن کی معیشت مزید تباہ ہو جائے گی۔ زمینی حقائق کے مطابق یمن میں حوثی تحریک کا آغاز سن 1980 کی دہائی میں ہوا تھا۔ یہ زیدیہ مکتبہ فکر کے احیاء کے لیے شمالی یمن میں قبائلیوں کا ایک وسیع تر اتحاد تھا۔ زیدیہ اہل تشیع کا ایک فرقہ ہے اور یہ فرقہ اپنی نسبت زید بن علی بن حسین بن علی کی طرف کرتا ہے اور امام زین العابدین کے بعد امام محمد باقر کی بجائے ان کے بھائی زید بن زین العابدین کی امامت کا قائل ہے۔ مقتول صدر علی عبداللہ صالح کی شمالی یمن میں مبینہ جانبدارانہ اقتصادی پالیسیوں سے بھی اس تحریک کو تقویت ملی۔ حوثیوں نے سن 2000 کے اوائل میں ملائیشیا قائم کی۔ کئی دور کی جنگوں اور عرب بہار کے بعد ایران نواز اس تحریک نے سن 2014 میں یمن کے شمالی دارالحکومت سنا کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اس کے بعد سے ہی سعودی قیادت میں بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ یمنی حکومت اور جنوبی یمن کے علیحدگی پسندوں کے درمیان ہلاکت خیز جنگ کا سلسلہ جاری ہے، جس وجہ سے یمنی حوثی سعودی عرب کے خلاف مسلح کارروائیاں کرتے آئے ہیں، جبکہ انہیں ایران اور سعودی مخالف قوتوں کی مکمل سپورٹ حاصل ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں عالمی ادارے کیا حکمت عملی اپنائیں گے اور نئی امریکی انتظامیہ اس معاملے سے کیسے نمٹے گی۔ ظاہر ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ جی تو معزز دوستو، آپ کی رائے اس تمام منظر نامے کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔